हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका? बढ़िया है बच्चों। हम सब दो चार एक ही समीकरण के क्या कर रहे थे बच्चों? क्वेश्चन हल कर रहे थे। हल कर रहे थे बच्चों? क्वेश्चन हल कर रहे थे। और 3.1 के 4 सवाल हल कर चुके थे ना बच्चों। चलिए आज 25 सवाल से हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। मैं उम्मीद रख रहा हूं बच्चों कि आप सबका 3.1 के 4 सवाल लगभग 4 तक आप सबकी सवाल हल हो चुकी होंगी। ठीक ना बच्चों? तो आज 25 सवाल से हम सब हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सवाल बोल रहे हैं, आप अपने बुक में ध्यान से मिला लीजिएगा। ठीक ना बच्चों? चलिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बच्चों। एक जो बाग है बच्चों वो कैसा है? आयताकार है। कैसा है बच्चों? आयताकार है बच्चों। ठीक है ना? और धीम है बच्चों। हेलो, सुना रहा बच्चों? सुनाई दे रहा है? चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से अभी धीम है बच्चों। रुक जाइए। हेलो 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 हेलो। ठीक है बच्चों, अब आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? हेलो। चलिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। का 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 मतलब हो बच्चों जो आयताकार है उसी का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब है बच्चों लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या चीज पूछ रहा है, क्या कह रहा है। ठीक ना? वो बोल रहा है बच्चों जो आयताकार है, जो बाग है वो कैसा है बच्चों? आयताकार है। आयताकार में जो लंबाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बच्चों। कितना अधिक है बच्चों? 4 मीटर अधिक है। फिर बोल रहा है जो बाग की क्या है? परिमाप है। परिमाप है, उसका अर्ध परिमाप कितना है बच्चों? 36 है। कितना है बच्चों? 36 है। ठीक ना? तो आप बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी उसे आप बता दीजिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक ना? चलिए बच्चों ध्यान से देखिए। पहले आप मान लीजिए। क्या मानना पड़ेगा बच्चों? बताए थे कैसे मानना है। लास्ट में मानना है। क्या दिया है? विमाएं। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई मानना है। तो मान लीजिए बच्चों, क्या मानना है? माना 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 आयत आयत की लंबाई बराबर यक्स बच्चों।
चौड़ाई बराबर वाई बच्चों। ठीक ना। क्या माना है बच्चों? माना आयत की लंबाई बराबर क्या है बच्चों? क्या है? यह चौड़ाई बराबर क्या मान लेना है बच्चों? वाई। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। क्या आ जाना है बच्चों? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में ध्यान सुनिएगा बच्चों। बोल रहा है आयत की जो लंबाई है, जो आयत की लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है बच्चों? 4 अधिक। कौन अधिक है? लंबाई। तो क्या बताए थे? जिसमें अधिक बोले उसमें नहीं जोड़ना है, उसके विपरीत वाले में जोड़ना है। तो कौन कम है? चौड़ाई। इसमें जोड़ दीजिए, अर्थात यस बराबर क्या है बच्चों? वाई प्लस 4। ये क्या है बच्चों? पहला समीकरण। क्या है बच्चों? पहला समीकरण। समझ में आ रहा बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक ना। अब ये सवाल बोल रहा है बच्चों कि आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है? 36 दिया है। तो पहले ध्यान दीजिए बच्चों, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर बच्चों होता है, सूत्र होता है बच्चों, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है बच्चों? सूत्र है बच्चों। क्या है बच्चों? सूत्र है। क्या है बच्चों? सूत्र है। किसका सूत्र है? आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। हमसे क्या पूछ रहा है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का बच्चों मतलब होता है आधा। अर्ध परिमाप बच्चों क्या होता है? आधा। तो इसका आधा कर दें, दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा बच्चों? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर बच्चों हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों पक्ष में 2 से भाग दे दीजिए। ठीक ना। इसका माप मान दिया है बच्चों, कितना दिया है? 36। लंबाई आप माने हैं यस, और ये कितना माने है बच्चों? वाई। ये आपका क्या हुआ बच्चों? दूसरा समीकरण। क्या हुआ बच्चों? दूसरा समीकरण तैयार हो गया। समझ में आ बच्चों कि नहीं आ बच्चों? समझ में आ रहा है? क्या किए बच्चों? सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले किए बच्चों, माना आयत की लंबाई बराबर क्या मान लिए? यस। चौड़ाई क्या मान लिए बच्चों? वाई। अब प्रश्न के अनुसार हमें जवाब देना है। सवाल बोल रहा है कि जो लंबाई है, बच्चों ध्यान सुनिएगा, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो ध्यान दीजिएगा, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमें दोनों पक्ष को क्या करना है बच्चों? बराबर रखना है। क्या करना है बच्चों? बराबर रखना है। इसलिए हम पहले दिन बताए थे आप सबको, जब ट्यूशन हल करा रहे थे परसों के दिन, आप सबको बताए थे बच्चों कि जो बोले उसके विपरीत आपको काम करना है। अगर बोल रहा है लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई में जोड़ना है, चौड़ाई में बोल रहा है तो लंबाई में करना है। जैसे आप पहली सवाल पढ़े थे, कौन थे? बालिका और बालक वाली। उसी तरह से ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें भी चौड़ाई अधिक है, लंबाई अधिक है बच्चों, चौड़ाई कम है, तो किस में जोड़ना है बच्चों? चौड़ाई में आपको जोड़ देना है। तो आपका पहला समीकरण तैयार हो। फिर कह रहा है बच्चों अर्ध परिमाप, ये तो डायरेक्ट सूत्र है। अर्ध परिमाप बराबर होता है बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप 36 रखिए और लंबाई चौड़ाई दिया है यस प्लस वाई। क्या आप ये दोनों समीकरण हल कर लेंगे बच्चों? हल कर लेंगे। आप चाहे इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे आप किससे हल कीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन से करिए, चाहे आप विलोपन से कीजिए, चाहे बजगुणन से कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये भी बोल दे रहे हैं बच्चों, आपके सिलेबस में बजगुणन कट चुका है। तो आपके पास सिर्फ 2 चांस हैं, या प्रतिस्थापन से लगाइए बच्चों, या आप इसे लगाएंगे विलोपन से लगाएंगे। ठीक ना बच्चों। तो आप इसे हल कीजिएगा और देख लीजिएगा इसमें कितना मान आ रहा है। ठीक ना बच्चों, हल कर लेंगे? हल हो जाएगा बच्चों? कर लेंगे बच्चों? चलिए तब आगे बढ़ते हैं ना, हल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए बच्चों, आगे सवाल देखिए। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, इसे हल जरूर कर लीजिए बच्चों, ये परीक्षा में सवाल आती है। ठीक ना।
आपके एग्जाम यूपी बोर्ड में ये सवाल दिखाई दे सकती है। ठीक ना, इसे आप हल कर लीजिएगा, इसका मान निकाल लीजिएगा। ठीक ना, आप हल करेंगे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। ठीक ना, और ये आपको क्वेश्चन बार बार दिखाई देगा भी। ठीक ना बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मक का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि सवाल बोल रहा है कि आपको ये समीकरण मैं दे रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों, मैं आपको ये समीकरण दे रहा हूं, उसी अनुसार आप ये समीकरण अपने से तैयार कीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं। जैसे ध्यान दीजिए, ये समीकरण दिया, ये समीकरण आप ऐसे तैयार करिए कि वो समीकरण दोनों कैसे हों, प्रतिच्छेद हों। एक ऐसे समीकरण ज्ञात कीजिए दोनों क्या हों, समांतर हों। एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए वो दोनों क्या हों बच्चों, संपाती हों। आपको ऐसे अपने से समीकरण बनाना है, जो मैं समीकरण दिया हूं उसी के अनुसार आपको बनाना है बच्चों। एक किताब बोल रही है, बुक में जो लिखा है बच्चों उसके अनुसार आपको समीकरण बनाना है। ठीक ना बच्चों, तो चलिए हम सब देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे तैयार होता है ना। चलिए चलिए बच्चों, सवाल दिया है बच्चों 2x + 3y - 8 बराबर 0। बच्चों याद है आप सबको प्रतिच्छेद, सबसे पहले हम बच्चों किसका समीकरण बनाएंगे बच्चों, प्रतिच्छेद के लिए। किसके लिए बच्चों, प्रतिच्छेद के लिए। प्रतिच्छेद, ध्यान दीजिए बच्चों, प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है बच्चों कि इसका कोई भी अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा बच्चों, प्रतिच्छेद के लिए सूत्र क्या था बच्चों, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। यही था बच्चों ना। चलिए, तो क्या करना है बच्चों, इनका अनुपात बराबर न आए तो आप कोई भी समीकरण ले लीजिए। चलिए, यहाँ पे 2 दिया है, हम क्या लिए, 3x + 2y + 9 बराबर 0। आप कुछ भी ले सकते हैं, बस इन सबका अनुपात बराबर न आए। आप स्वतंत्र हैं बच्चों, आपको कोई रोक ठोक नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि आप, मैं 3x + 2y + 9 लिया हूं तो आप यही लीजिए, नहीं, आपका ये ध्यान देना है, इस सूत्र पे बैठना चाहिए। देखिए, आप इसमें बैठाइए, कोई भी अनुपात बराबर नहीं आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है ना। देखिए ध्यानपूर्वक, क्या आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है ना। इसी तरह से आपको क्या बनाना है, संपाती भी बनाना है, और क्या बनाना है बच्चों, समांतर भी बनाना है बच्चों। क्या बनाना है बच्चों, संपाती भी बनाना है और समांतर भी बनाना है। क्या बना लेंगे बच्चों, उम्मीद है आप सब अवश्य बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यस एच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पलट के छायांकित कीजिए। अर्थात बच्चों ये कह रहा है सवाल, जो हम समीकरण दिए हैं आप इनसे क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए बच्चों, ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाकर जितना जो ग्राफ आप बनाएंगे वो त्रिभुजाकार बने। कैसा बने बच्चों, त्रिभुजाकार। उनका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और निर्देशांक के साथ साथ बच्चों आपको क्या करना है, उन्हें छायांकित भी कीजिए। ठीक ना, तो चलिए इन क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, समीकरण दिया है x - y + 1 बराबर 0
फिर दूसरा समीकरण दिया है बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ना बच्चों। चलिए पहले का ब्रैकेट बनाइए, पहले वाला ब्रैकेट बनाइए बच्चों, इस तरह से बताए थे ना, ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट बना दीजिए, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y, तिरछा अंक लिखना है बच्चों 0 0 लिख लिए बच्चों। चलिए अब क्या करना है बच्चों, पहले x के स्थान पे 0 रखिए, 0 रख देंगे, क्या बचेगा बच्चों माइनस वाई प्लस 1, यही तो बचेगा बच्चों। देखिए जब 0 रख देंगे 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक को उस तरफ भेजिए, माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, वाई का मान कितना है बच्चों 1, कितना आ गया बच्चों 1, समझ में आया ना बच्चों। इसी तरह से हल करना है बच्चों, ठीक है ना, आपको एक मान पता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा वाला हल कीजिए। अब y के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो जब 0 रखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाए बच्चों x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना है बच्चों माइनस है, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों माइनस है, समझा बच्चों। चलिए आपका एक ब्रैकेट तैयार हो गया पहले वाले का, दूसरे वाले का भी तैयार कर लीजिए बच्चों, मिटा दें बच्चों इसे। चलिए दूसरा वाला देखिए बच्चों, इसे हल कीजिए, इसे ब्रैकेट बनाइए, बना दीजिए इस तरह से, बना लिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y, तिरछा अंक लिखना है बच्चों 0 0 लिख लिए। सबसे पहले आप यस के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो क्या बचेगा बच्चों 2y माइनस 12, क्या बचेगा बच्चों 2y माइनस 12 बराबर 0, 12 को उस तरफ भेजिए, 2y बराबर 12, y बराबर कितना है बच्चों 6, कितना है बच्चों 6, यहाँ पे क्या रख दीजिए 6, समझ आया बच्चों। चलिए अब क्या करना है बच्चों, अब y के स्थान पर जब 0 रखेंगे बच्चों तो क्या बचेगा 3x माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12 बच्चों, x बराबर कितना है बच्चों 4, कितना है बच्चों 4, यहाँ पे रख दीजिए 4, समझा बच्चों। दोनों ब्रैकेट आपके लिए क्या हुए बच्चों तैयार हो गए, बन के क्या हुए तैयार हो गए। अब आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है बच्चों ग्राफ, क्या आपको समझ में आया है बच्चों कि नहीं आया है, आया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब इसे हल कर लीजिएगा, समझ में आया है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए ग्राफ बनाते हैं अब ना। पहले क्या करना है, दो लंबवत, क्या करना है वास्तविक रेखा खींचना है, यहाँ पे क्या लिखना है x, और यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों y, यहाँ सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों x डैश, यहाँ पे क्या लिखना है y, यहाँ पे क्या लिखना है y डैश। ये क्या है बच्चों मूल बिंदु, क्या है बच्चों मूल बिंदु, यहाँ पे लिखिए एक धनात्मक संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8, आपको जितना मन हो उतना संख्या लिख सकते हैं। इस तरफ क्या लिखना है बच्चों माइनस संख्या लिखना है, -1 -2 -3 -4, और लिखना चाहे और लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है बच्चों। चलिए -1 -2 -3, ठीक है बच्चों। चलिए मिलाइए, पहला वाला क्या दिया है बच्चों 1 और -1, y का मान 1 पकड़िए, यहाँ पे 1 है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों 1 है बच्चों, और यहाँ पे क्या है -1, इसे मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दिए बच्चों, समझ आ रहा है ना, मिला दिए। और इनका बिंदु भी लिख लीजिए, इनका बिंदु क्या होगा बच्चों यहाँ 0, 1, इनका बिंदु क्या होगा बच्चों -1, 0 बच्चों। चलिए इसे मिलाइए 4 और 6, 4 यहाँ है बच्चों, 6 कहाँ है यहाँ पर है, मिला दीजिए, मिला लिया बच्चों, ठीक है ना। ये कितना हो बच्चों 4, 0, ये क्या है बच्चों 0, 6। अब ये जिस स्थान पे कट कर रहा है बच्चों, जिस स्थान पे कट रहा है उसका मान निकाल लीजिए, इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, हल कर लेंगे बच्चों, समीकरण को हल कर लीजिए, आपका मान आ जाएगा बच्चों, कितना मान आ जाएगा बच्चों बता दीजिए 2, 3 आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों
2, आप इन दोनों समीकरणों को हल कीजिएगा। यस का मान आएगा बच्चों 2 और वाई का मान कितना आएगा बच्चों 3। इन दोनों समीकरण को हल कीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक ना। इन दोनों समीकरण को हल कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, चाहे आप विलोपन विधि से हल कीजिएगा। जो यस वाई का मान है यहाँ पे रख दीजिए। तो जो आया बच्चों ना, यही क्या है, यही आपको क्या करना है, छायांकित करना है। इन्हीं भाग को छायांकित कर देना है, सभी को छायांकित कर दो, ठीक ना। ये पूरा भाग क्या हुआ बच्चों, यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। क्या समझ में आया बच्चों? क्या करना है बच्चों, ध्यान समझिएगा। इन दोनों समीकरण को हल भी कीजिएगा, इन दोनों समीकरण को हल कीजिएगा। जो एक्स वाई का मान आता है वो क्या होता है बच्चों, जहां पे रेखा कट करती है दोनों, वो क्या होते हैं, एक्स और वाई के मान होते हैं। और इन दोनों से जो डब्बा वाला बनाए हैं, ब्रैकेट वाला बनाते हैं, इन तिरछा वालों को बनाकर रेखा खींच दीजिए, जहाँ पे है उन बिंदुओं को लीजिए, वहीं आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? अगर ना समझ में आए बच्चों, आप सब कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ध्यान सुनिएगा बच्चों, समझ आया बच्चों कि नहीं आया? आ रहा है, फिर समझा दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या किए, इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है। इन दोनों समीकरण को क्या करना है बच्चों, हल करना है। जब आप हल करेंगे बच्चों, तो आपको एक्स और वाई का मान हो पता हो जाएगा, ठीक ना, मालूम हो जाएगा। जब आपको इन दोनों का समीकरण मालूम हो जाएगा, एक्स और वाई का मान, वही वो जो मान आते हैं एक्स वाई का, वो क्या होते हैं, जहां पे ये दोनों रेखाएं कट करती हैं, वो क्या होते हैं, वही निर्देशांक बिंदु होते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों को आप हल कीजिएगा। मान कितना है बच्चों, 2, 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2, 3 आएगा, ठीक ना। अब इन दोनों को तिरछा में, ब्रैकेट में, तिरछा तिरछा में आपको 0 रखना है, सब में आपको तिरछा में 0 रखना है, ठीक ना। और यहाँ पे रख के समीकरण का मान निकाल लीजिएगा। एक बार एस के स्थान पे 0 रखिएगा, वाई का मान निकालिए, एक बार वाई का 0 रखिए, एक्स का मान निकालिए, ठीक ना। इस तरह से आपको हल कर लेना है, ठीक ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़वा गया है बच्चों, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया बच्चों, प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया गया है। आप जाके वीडियो में देख लेना, उसमें एक आपका प्लेलिस्ट बना है, उसमें लिखा है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। एक अलग से फोल्डर बना है प्रतिस्थापन विधि, आप प्रश्नावली 3 खोलिएगा, ठीक ना। प्रश्नावली 3 में प्रतिस्थापन विधि आपको मिल जाएगा, ठीक ना। 2 या 3 लेक्चर है प्रतिस्थापन विधि के, आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आपके लिखित सवाल हम सब करते हैं। हम सब प्रतिस्थापन और विलोपन सब पढ़ चुके हैं बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हम सबको क्या पढ़ना है, सिर्फ लिखित सवाल पढ़ना है। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सवाल ये बहुत ज्यादा आती है। लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 है बच्चों, ठीक है ना। चलिए सवाल अच्छी है बच्चों, इसे हल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए बच्चों, दिया है 2x 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण दिया है बच्चों 2x माइनस 4y बराबर 24। तो पहला समीकरण है बच्चों आपका, ये क्या है बच्चों, दूसरा समीकरण, ठीक है ना। चलिए प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है बच्चों, किससे बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहले समीकरण क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो चलिए पहले समीकरण को हल करते हैं, पहले समीकरण को हल करने पर
समीकरण एक को हल करने पर ऐसे लिखिए, क्या लिखिए बच्चों, समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक लिखिए बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है बच्चों, चाहे हम यस का मान निकाल लीजिए, चाहे आप वाई का मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम यस का मान निकालने का प्रयास करते हैं बच्चों। 3y को उस तरफ भेज दीजिए, क्या होगा बच्चों, 2x बराबर 11 माइनस 3y। थोड़ा सा ठहर जाए बच्चों, ध्यान देखिए, आप यस का मान निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए दूसरा समीकरण में भी 2x है कि नहीं है बच्चों। देखिए 2x डायरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2x का ही मान निकाल लेते हैं। 2x के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, 11 माइनस 3y। यही क्या हुआ बच्चों आपका, यही क्या हुआ, तीसरा समीकरण। क्या हुआ बच्चों, तीसरा समीकरण। समझा ना बच्चों, हम क्यों 2x का मान निकाले, हर एक प्रतिस्थापन में जब हम सीख रहे थे, हम यस का मान निकाल रहे थे। याद कीजिए, क्या कर रहे थे बच्चों, यस का मान ज्ञात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, 2x का मान निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं बच्चों 2x का मान, क्योंकि देखिए दूसरे समीकरण में 2x उपस्थित है। क्या उपस्थित है बच्चों, 2x उपस्थित है, इसलिए हम 2x का मान निकाल रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए तब अब क्या कीजिए, इस जो 2x का मान है कहाँ पर रखना है, समीकरण कहाँ रखना है बच्चों, समीकरण 2। तो लिख दीजिए, क्या लिखना है, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर बच्चों, समीकरण 2 लिख लीजिए, क्या है बच्चों, 2x माइनस 4y बराबर 24। 2x का मान रखिए बच्चों, कितना है, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24। ठीक है बच्चों, आप 11 को उस तरफ भेज दीजिए, 11 को क्या कर दीजिए बच्चों, उस तरफ भेज दीजिए। सही है बच्चों, यहाँ पे बच्चों -24 है बच्चों, कितना है, -24 है, कितना है बच्चों, -24 बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप क्या कीजिए, 11 देखिए अचर है, इसे उस तरफ भेजिए, और ये दोनों देखिए चर सेम है और दोनों माइनस में है बच्चों, तो कितना हो पहले लिख लीजिए, -3y माइनस 4y बराबर -24। 11 इस तरफ आ गया बच्चों, कितना होगा, -11। ठीक है ना बच्चों, देखिए ये दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, -7y बराबर, ये दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे बच्चों, कितना होगा, -35 बच्चों ना, माइनस माइनस बच्चों प्लस 7y बराबर कितना होगा बच्चों, 35। कितना होगा बच्चों, 35। y का मान निकाल लीजिए बच्चों, y 7 यहाँ पे किसमें है बच्चों, गुणा में, इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो y बराबर आ जाए बच्चों 35/7। y बराबर कितना है बच्चों, कितना आ जाएगा, 5। कितना है बच्चों, 5। अब ये y का मान कहाँ रखना है बच्चों, समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 लिखिए बच्चों, 2x बराबर 11 माइनस 3y, 2x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5। y का मान पता है बच्चों, 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर आया बच्चों -4। तो यहाँ से आया बच्चों 4 आया बच्चों, तो यस बराबर कितना है बच्चों, -4/2। यस बराबर कितना है बच्चों, -2। कितना है बच्चों, -2। ठीक ना, चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको यस और वाई का मान पता हो गया। अब एक समीकरण और दिया है बच्चों, उस समीकरण को हल कीजिए। क्या दिया है बच्चों, दिया है बच्चों y बराबर
यम एक्स प्लस 3। क्या दिया है बच्चों? y बराबर यम एक्स प्लस 3। आपसे किसका मान पूछ रहा है बच्चों? यम का। यहाँ पे x और y का मान रख दीजिए। y का मान कितना है बच्चों? 5 बराबर यम गुणित यस का मान बच्चों कितना है? -2 प्लस 3। 3 को उस तरफ भेजिए। 5 माइनस 3 बराबर -2m। ठीक ना बच्चों? गुणा कर दिए। 5 में से 3 है बच्चों 2 बराबर -2m। -2 इस तरफ किसमें है बच्चों? गुणा में। उस तरफ जाएगा बच्चों भाग में। यम बराबर आ जाएगा बच्चों 2 बटा -2। 2 से 2 में भाग दीजिए। यम बराबर कितना है बच्चों? -a। कितना है बच्चों? -a। ये ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक ना? वेरी मोस्ट सवाल, वेरी मोस्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसे आप बार बार हल कीजिएगा। ये यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बच्चों बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल परीक्षा में बार बार आती है बच्चों, बार बार आपको दिखाई देगी। ठीक है ना? इसे बार बार हल कीजिएगा। फिर समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के बाद आपको जो समीकरण एक और दिया है, क्या दिया है? y बराबर एम एक्स प्लस 3। वहां पर y और s का मान रख देना है और आप m का मान ज्ञात कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक ना बच्चों? क्या आपको समझ में आया बच्चों? एक बार देख लीजिएगा, देख लीजिए अच्छी तरह से। कर लिए बच्चों? हल कर लिए? ठीक ना बच्चों? एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? बहुत मस्त तो है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत वेरी वेरी मोस्ट है आप सबके लिए। चलिए बच्चों, कर लिए? आगे बढ़े बच्चों। चलिए, अब दिया है बच्चों दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है बच्चों? दो संख्याओं का अंतर 26 है। चलिए पहले से मिटा दें बच्चों। चलिए बच्चों, दिया है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। क्या कह रहा है बच्चों? एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है बच्चों? 3 गुना है। उन्हें ज्ञात कीजिए। अब जितने सवाल आप पढ़ेंगे बच्चों, लिखिए सवाल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों। क्या है बच्चों? वेरी वेरी मोस्ट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे बार बार दोहराइएगा। ठीक ना? आपकी छमाही में भी आएगी बच्चों इस तरह सवाल, और सालाना में भी आपको दिखाई देगा बच्चों। ठीक है ना? ये जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से मेहनत कीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, ध्यान से कह रहा है बच्चों कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है बच्चों? 26 है। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर, जिसका अंतर कितना है बच्चों? कितना है? 26 है।
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की कितना है बच्चों? 3 गुनी है, ठीक ना। उन्हें ज्ञात कीजिए। समझ में आया बच्चों? तो चलिए पहले मान लीजिए। माना, पहले मानिए बच्चों, क्या मानना है बच्चों? मानिए, पाल माना, माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर बराबर यक्स, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर वाई, ठीक ना बच्चों। अब प्रश्न के अनुसार आइए बच्चों, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार बच्चों कह रहा है दोनों का अंतर। तो हमेशा ध्यान के बच्चों, ये बड़ा होगा या छोट होगा, या इसे बड़ा मानिए उसे छोट मानिए। सवाल ने ये नहीं बताया है कि पहली बड़ी है दूसरी बड़ी है। आप जिसे बड़ा मानना चाहते हैं बड़ा आप मान सकते हैं। तो हम यस को बड़ा मान रहे हैं। यहाँ हो गया बच्चों यस, दोनों का अंतर हमेशा प्लस में आया है। आंसर कितने में आया बच्चों? प्लस में, अर्थात यस बड़ा मान रहे हैं। तो कितना है बच्चों? यस माइनस वाई बराबर 26। ये क्या हुआ बच्चों? पहला समीकरण, ठीक ना बच्चों। इसका मतलब यस क्या है बच्चों? बड़ा है। यस क्या है बच्चों? बड़ा है। अब इस बार बोला है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, अर्थात ए वाली संख्या बड़ी है, ए संख्या छोट है। तो ए वाली संख्या इससे क्या है? 3 गुना है। कौन 3 गुना है? ए 3 गुना है। जो बड़ी वाली संख्या है वो कितना है बच्चों? 3 गुना है। हम आपसे क्या बताएं? जो बोले वो नहीं करना है, जो बोले वो नहीं करना है। आपको क्या करना है? विपरीत में गुणा कराना है। ये 3 गुना है, 3 किस में गुणा करेंगे? यक्स में कि वाई में? किस में करेंगे? वाई में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कितना होगा बच्चों? यक्स बराबर 3 वाई। ये क्या हुआ बच्चों? दूसरा हुआ ना बच्चों। अब तो हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, ऐसा का मान डायरेक्ट पता है आपको। समीकरण पहले में रख दीजिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण, समीकरण एक में यक्स का मान रखने पर, ठीक ना बच्चों, एक्स का स्थान रख दीजिए मान। कितना हुआ बच्चों? पहले समीकरण लिख लीजिए, यक्स माइनस वाई बराबर 26, यक्स बराबर 3 वाई माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर बच्चों 2 वाई बराबर 26, 2 भाग में रहा बच्चों 26/2, वाई बराबर कितना है बच्चों? 13। कितना है बच्चों? 13। कितना है बच्चों? 13। वाई का मान पता हुआ बच्चों, समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको यस का मान पता हो जाएगा। समीकरण 2 में, 2 में वाई का मान रखने पर, रखने पर क्या है बच्चों? समीकरण दूसरा, यक्स बराबर 3 वाई, यक्स बराबर 3 गुणित 13, यक्स बराबर कितना है बच्चों? 39। कितना बच्चों? 39। अर्थात पहली संख्या कितनी थी बच्चों? 39। यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। फिर क्या लिखना है बच्चों? पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना बच्चों? 13। ठीक ना बच्चों, यही आपका क्या हुआ बच्चों? आंसर। क्या हुआ बच्चों? आंसर। ठीक ना। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? मान लेना है। दो संख्या है, आपको कुछ भी मान लेना है। आप चाहे एस वाई मानिए या पी क्यू मानिए, आपको जो इच्छा हो जो मानिए, ठीक ना। बस यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये ध्यान देना है, आप चाहे वाई को बड़ी संख्या मानिए चाहे यस को मानिए। अगर वाई को मानना है बड़ी तो वाई बराबर 3 यस होगा, अगर यस को बड़ी मानना है तो यस बराबर 3 वाई होगा। ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह मान रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया बच्चों? आ गया है? देख लीजिए, ये सब सवाल ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के लिए हैं। ठीक ना। आपके यूपी बोर्ड में
अवश्य दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना? इन्हें ध्यान से देखिएगा, बार बार लगाइएगा। ठीक, देख लिया बच्चों? मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए, चलिए बच्चों, अगला सवाल दिया है बच्चों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है बच्चों। बोला है बच्चों, बोला है बच्चों, दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है बच्चों? 18 अधिक है। पहले ये जान लीजिए बच्चों, संपूरक कोण किसे कहते हैं? पहले ये जान लीजिए, संपूरक कोण का अर्थ होता है बच्चों, संपूरक कोण, संपूरक, संपूरक कोण बराबर होता है बच्चों 180 अंश। अर्थात बच्चों दो कोण, संपूरक का अर्थ पहले जानिए बच्चों, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग। ठीक है बच्चों, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चों? 180 अंश। अर्थात जहां पे आपको संपूरक कोण दिखा जाए उसके बराबर कितना होगा बच्चों? 180 अंश। कितना होगा बच्चों? 180 अंश। एक शब्द और आता है बच्चों, पूरक कोण। क्या आता है बच्चों? पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है ना बच्चों? या ध्यान दीजिए, या कोटि पूरक कोण, या कोटि पूरक कोण। ध्यान दीजिएगा, या पूरक कोण या बच्चों कोटि पूरक कोण। इसका अर्थ होता है बच्चों दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चों? 90 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 90 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 90 अंश। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। संपूरक कोण का अर्थ होता है बच्चों दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। कितना होना चाहिए बच्चों? 180 अंश। कितना होना चाहिए? 180 अंश। और पूरक कोण, पूरक कोण या कोट पूरक कोण का अर्थ होता है बच्चों दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। कितना होना चाहिए बच्चों? 90 अंश। आपके बोर्ड परीक्षा में संपूरक के दरे पर कोटि पूरक भी पूछ सकता है। अगर कोटि पूरक पूछ रहा है बच्चों तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। अगर संपूरक पूछ रहा है बच्चों कितना होना चाहिए बच्चों? 180 अंश। तो नोट कर लीजिए, तब सवाल बताते हैं। नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिए बच्चों? चलिए तो आगे पढ़ते हैं ना। चलिए बच्चों, फिर सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों में, बच्चों ध्यान सुनिएगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है बच्चों? 18 अधिक है। कौन अधिक है? बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है बच्चों? 18 अधिक है। ठीक ना? तो क्या करना है? उन्हें ज्ञात कीजिए। उन जो कोण है, दो कोण, उन्हें आप क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए बच्चों ज्ञात करते हैं। तो पहले मान लीजिए, माना, माना बड़ा कोण बराबर, क्या मानना है बच्चों? बड़ा कोण बराबर
बड़ा कोण बराबर यक्स, छोटा कोण बराबर कितना होगा बच्चों, वाई। ठीक ना बच्चों, माना बड़ा कोण बराबर यक्स, छोटा कोण बराबर कितना हुआ बच्चों, वाई। अब आ जाइए प्रश्न अनुसार, कहाँ जाए बच्चों, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न अनुसार के अनुसार बोला था क्या बच्चों, समपूरक कोण, क्या बोला था बच्चों, समपूरक। समपूरक क्या बताया आपको, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंक। तो देखिए दो कोण है आपके पास, बड़ा और छोटा, इनका दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो पहला समीकरण आपको मिल रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना, 180 अंक। ये क्या है बच्चों, आपका पहला समीकरण। ठीक है, अब बोल रहा है बच्चों बड़ा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। कौन अधिक है, बड़ा कोण अधिक है। कौन अधिक है बच्चों, बड़ा कोण। तो किसमें जोड़ना है, छोटे वाले में कि बड़े वाले में, आप सब बोलेंगे सर छोटे वाले में हमें जोड़ना है, क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, बराबर करना है। तो क्या होगा बच्चों, x बराबर y प्लस 18। ये क्या हुआ बच्चों, दूसरा समीकरण। क्या हुआ बच्चों, दूसरा समीकरण। ठीक ना, अब तो हल कर लीजिएगा, समीकरण जो यश का मान है समीकरण पहले में रख दीजिए, तो हल कीजिए। समीकरण एक में यक्स का मान रखने पर, रख दीजिए, क्या होगा बच्चों, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 अंक। ठीक ना बच्चों, 18 तो उस तरफ भेज दीजिए, वाई वाई जोड़ लीजिए, 2y बराबर 180 माइनस 18, घटा दीजिए, 2y बराबर 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 162। y बराबर है बच्चों 162/2, y बराबर कितना है बच्चों, 81। कितना है बच्चों, 81 आया। अब y का मान कहाँ रख देना है, समीकरण दूसरे में रख दीजिए। समीकरण, आप समीकरण पहले में भी रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, मान रखने पर रख दीजिए, x बराबर y प्लस 18, x बराबर 81 प्लस 18, x बराबर कितना बच्चों, 99। अर्थात बड़ा कोण कितना हुआ बच्चों, बड़ा कोण, बड़ा बड़ा कोण बराबर 99, छोटा कोण, छोटा कोण बराबर 81। कितना हुआ बच्चों, 81। बड़ा कोण बराबर कितना हुआ बच्चों, 99, और छोटा कोण कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ, बड़ा कोण कितना हुआ बच्चों, 99, और छोटा कोण कितना हुआ बच्चों, 81। क्या आप सब हल कर लेंगे बच्चों, हल हो जाएगी कि नहीं होगी बच्चों, हल हो जाएगी, बताइए, हल हो जाएगी बच्चों, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, हो जाएगी बच्चों, कर लेंगे, बताइए, हो जाएगी। चलिए तब आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इसी के आगे फिर शुरुआत करेंगे बच्चों। आपको घबराना नहीं, आराम आराम से पढ़िए, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा बच्चों। ठीक ना, आपको बस प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट के साथ साथ कंसेप्ट पढ़िए, और पढ़ के आपको सवाल अवश्य अपने आप से हल करना है। ठीक ना बच्चों, ठीक है, चलिए
जय हिंद, जय भारत।